बात अब हमें या तो इंसाफ दो या फिर मेरे पापा मेरे को वापस दो। 1 साल पहले इनके साथ भी यही हाल हुआ है। 15 दिन का इकट्ठा ही डोज दे दिया। इंसाफ चाहिए मुझे मेरे पापा के लिए। बहुत गलत करा है हॉस्पिटल ने मेरे पापा के साथ। हॉस्पिटल नहीं है, ये मौत की दुकान है। यहाँ पे कोई भी नहीं आया। सारे डॉक्टर ऐसे ही होते हैं जी, सिर्फ पैसे कमाने का जरिया बना रखा है जी इन्होंने। हमारा तो बंदा गया, हमारा तो भाई गया था। ये गौरव है, सेक्टर 15 में के पास हाउसिंग बोर्ड का रहने वाला। इसका पिताजी था अमित। इसने अपने पिताजी को यहाँ एडमिट करवाया था। इसके पिताजी बीमार थे और डिप्रेशन में भी थे। यहाँ एडमिट करवा दिया। एडमिट करवाने के बाद डॉक्टरों की टीम ने उसके हाथ पैर बांध दिए। इसको ये बताया कि टिक्का लगाएंगे, लगवा हुआ कौन, हाथ पैर बांधने पड़ेंगे। हाथ पैर बांध के और इंजेक्शन देने लगे। इसको उन्होंने कमरे से बाहर निकाल दिया। भाई आप कमरे से बाहर बैठ जाओ, हम तुम्हारे पिताजी का ट्रीटमेंट करें। थोड़ी देर बाद में कमरे के अंदर आवाज़ आई कुछ फटने की, और ये तो कमरे के अंदर भाग गया, स्टाफ कमरे से बाहर भाग गया। तो इसने अंदर जाके देखा भाई तेरा फादर का आग लग रही है और वो बेड पे बंधा हुआ है। अगर बंधा हुआ नहीं होता तो वो बच जाता, उठ के बाज पड़ता, लेकिन वो बंधा हुआ था इसलिए उठ के नहीं बाज सका। और उसके बाद में इसने आग बुझाई, और जो इंस्ट्रूमेंट थे आग बुझाने के हॉस्पिटल में वो काम नहीं करने लग रहे थे। सबसे बड़ी बात कि भाई लापरवाही थी, इसमें कोई दो राय नहीं। और उससे बड़ी बात मैं कहूँगा ड्रग्स डिपार्टमेंट की। ड्रग्स डिपार्टमेंट जो खाली कमीशन लेने का काम करता है इन प्राइवेट हॉस्पिटलों से, वो किसी भी हॉस्पिटल में चेकिंग नहीं करते। वो तो खाली मंथली लेते हैं, चले जाते हैं। उसके बाद में स्वास्थ्य विभाग लगा लो, आपकी सीएमओ लगा लो। सीएमओ की जिम्मेवारी क्या है? हॉस्पिटलों का ध्यान रखना, लेकिन उनकी भी कोई जिम्मेवारी नहीं। मैं तो एक बात कहूँगा कि हिसार के अंदर आम लोगों का जीना दुर्भर हो रहा है, आम लोग परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य मंत्री एक प्राइवेट हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए आता है, सरकारी में नहीं जाता। वो सबसे बड़ी बात है, आज प्राइवेट हॉस्पिटलों की अपनी एक तरफी दादागिरी है, मैं तो साफ कहना चाहूँगा। इसीलिए आज प्रशासन से मांग करते हैं कि भाई इस मामले में उचित कार्रवाई करो, चाहे निगम के अधिकारी हों, चाहे आपके सिविल हॉस्पिटल के अधिकारी हों, चाहे ड्रग्स डिपार्टमेंट के अधिकारी हों। हॉस्पिटल के साथ साथ में वो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और समय समय पर जो हॉस्पिटलों का निरीक्षण करने की बजाय ये हर चीज़ में रिश्वत लेने का काम करते हैं, उन अधिकारियों को एक बात कहना चाहूँगा, थोड़ी बहुत शर्म कर लो। हॉस्पिटलों से रिश्वत लेना और किसी आदमी की जान का सौदा करना बराबर है। आप लोगों की मृत्यु के पैसे लेने लग रहे हो। शर्म आनी चाहिए उन्हें। हॉस्पिटलों में हर चीज़ होनी चाहिए तैयार, चाहे आपका अग्निशमन यंत्र हो, चाहे आपका मिट्टी हो, चाहे पानी हो। यहाँ कुछ नहीं था। इस लड़के ने बड़ी मुश्किल से अपने पिताजी की आग बुझाई और स्टाफ वहाँ से भाग गया था। सारी की सारी स्टाफ की गलती है। ये जो गलती है स्टाफ की गलती है। डॉक्टर यहाँ मौके में मौजूद था ही नहीं, डॉक्टर को ने बुलाया, पहले आया नहीं, डॉक्टर बोले मैं आऊँगा। तो इसका मतलब ये है भी इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी दोषी हैं प्रशासन ने इंक्वायरी करनी चाहिए, इंक्वायरी करके कार्रवाई करनी चाहिए। हमारी तो मांग एक ही है कि भाई जो दोषी है उनको तुरंत जेल में डालना है, इनको धरना नहीं देना पड़ा है, इनका धरना समाप्त करवाया जाए। क्यों? क्योंकि भाई देखो इसका बाप तो बेचारा हॉस्पिटल में डेड बॉडी पड़ी है। आप रखा है कि कोई नहीं रखना चाहता, लेकिन प्रशासन जो है वो इस ओर ध्यान दे, जो इनकी मांग है उसको पूरी करे। मरने वाले को मैं तो कहूँगा भाई आर्थिक सहायता भी दी जाए, क्योंकि गरीब परिवार है, गरीब घर से है, इनको आर्थिक सहायता दी जाए और बच्चे को नौकरी दी जाए। यह सरकार से हमारी मांग है। हाँ जी, बताइए सर, कैसे होता है ये घटनाक्रम? सर कल रात को 11 साढ़े 11 बजे की बात है। मैं कमरे में बैठा हुआ था, तो उनके कंपाउंडर और जो नर्स थी वो कमरे में आई। उन्होंने मेरे को कहा कि हमने इंजेक्शन वगैरह लगाना, तो उनको बांधेंगे, आप कमरे से बाहर चले जाओ। तो मैं कमरे से बाहर चला गया। कमरे से बाहर जाने के बाद उन्होंने उनको बांध दिया, इंजेक्शन वगैरह लगाए। तो वो चीख रहे थे कि खोल दो खोल दो। इन्होंने कहा हम खोलेंगे तो नहीं। खोल दिया तो ये ना इंजेक्शन लगाएंगे, तो इसलिए हम थोड़ी देर बांधे रखेंगे, फिर ये सो जाएंगे। तो मैं बाहर बैठा रहा। फिर थोड़ी देर में मैं नीचे जाके लेट गया, ग्राउंड फ्लोर पे जाके लेट गया। ग्राउंड फ्लोर पे लेटने के बाद आधे घंटे बाद इनका कंपाउंडर नीचे आया, बोला भाई 2 गोली और देनी पड़ेगी, उसके बाद ये सो जाएंगे, नहीं तो सोएंगे नहीं।
तो गोली कैसे देनी है? मैं कहा वो तो आप लोग देखो, आपका डॉक्टर के साथ के हो, गोली कैसे देनी है आप बताओगे। तो उसने मेरे को कहा ठीक है तू सो जा, हम गोली दे देंगे अपने आप चूर चूर करके। मैंने कहा ठीक है दे दो। उसके दो ऊपर जाते ही 2 मिनट बाद ऊपर से कुछ फटने की आवाज़ आई। मैं ऊपर भागा, जैसे ही मेरे को ऊपर से आवाज़ आई कि भाई ऊपर आ भाग के। मैं ऊपर पहुंचा फ्लोर पे तो ये सारा स्टाफ तो नीचे की तरफ भाग रहा। मैं कमरे की तरफ भागा तो देखा मैंने कमरे में आग लगी हुई थी पूरी। मैं कमरे में घुसा, मेरे को आवाज़ आ रही थी उनके चीखने की, लेकिन वो दिखे नहीं तो मैं कमरे से वापस बाहर आया। सीढ़ियों के पास मेरे को फायर एक्सटिंग्विशर दिखा, वो मैंने उठाया और कमरे में ले गया, लेकिन वो चला नहीं उनका फायर एक्सटिंग्विशर। फिर उसके बाद वापस आया, मैंने वाटर कूलर हिलाने की कोशिश करी, लोगों को बुलाया कि वो कोई मदद कर दो, कोई नहीं आया आगे, सारे नीचे भाग रहे। स्टाफ वाले नीचे जा चुके थे, जो आस पड़ोस में वो थे पेशेंट थे वो भी नीचे भाग रहे थे। फिर सीढ़ियों में मेरे को उनका वो दिखा, पानी वाली पाइप जो आग बुझाने के लगाते हैं हॉस्पिटल्स में या हर जगह, वो मैं खींच के ले गया कमरे तक, पानी वगैरह ऑन करा और आग बुझाई। और आग बुझाते ही जैसे मैं अंदर पहुंचा उनको हाथ लगाया तब तक वो पूरे हो चुके। आग लगी कैसे है, क्या फटा? ये रीज़न नहीं बता रहे, सिर्फ एक ही कमरे में आग लगी, कमरे में कुछ फटने वाला था भी नहीं ये पता, और सिर्फ आग सिर्फ बेड के आसपास लगी। कब से दाखिल थे यहाँ पे? 20 तारीख की शाम से। 20 और तारीख क्या उसमें इलाज में आपने दाखिल करवाया था? इलाज डिप्रेशन में थे जी, थोड़ा वीकनेस थी बॉडी में। डिप्रेशन था, नशा मुक्ति का कोई मामला? नहीं डिप्रेशन था जी। कितने बजे की घटना? रात को 1:30 बजे के आसपास की। हॉस्पिटल का नाम और स्थान? परिवर्तन हॉस्पिटल है जी, दाबड़ा चौक नियर सरवोदय हॉस्पिटल। एक बात तो अभी क्या कार्रवाई की लास्ट आपसे? क्या सर मांग पुलिस कर रहे वालों को हमने FIR कटवाई तो पुलिस वालों ने धारा लगाई है 304A। बांध के मारा गया जी मेरे पिताजी को, तो धारा लगनी चाहिए 302। अब उसके हिसाब से जो केस बनेगा वो होना चाहिए जी डॉक्टर के ऊपर, और क्योंकि सारी गलती डॉक्टर की और उनकी स्टाफ की है। बांध के आग लगाई गई है तो धारा 302 लगनी चाहिए और डॉक्टर को सजा होनी चाहिए जी। सर ध्रुव मेरा दोस्त है, ठीक है। इसके साथ जो लड़के आए हैं वो दोस्त है। किसी का मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे कोई घटना होगी। देखो इस घटना, एक ये घटना है ना, इसमें ध्रुव के पूरे परिवार को बड़ा अच्छा, इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता किसी का फादर चला जाए। तो प्लीज़ मैं ये कहूँगा कि इसको राजनीति अखाड़ा न बनाएं, ठीक है। हम ध्रुव से हम बात कर रहे हैं, ध्रुव को हम हर तरीके से ध्रुव के साथ हैं, लेकिन मैं सबसे विनती करता हूँ राठी साहब से भी कि इसको राजनीति मंच न बना के, एक ये विपदा आई है ध्रुव पर, इसकी सोचें। और प्रशासन से एक विशेष रूप से जो हॉस्पिटलों में आज के दिन कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए प्रशासन बार बार हॉस्पिटलों में रेड मारें, और जिस भी हॉस्पिटल में कोई कमी है उसको सील करें या उसका लाइसेंस कैंसिल करें। यही है कि आज इसको राजनीति अखाड़ा न बनाएं। और एक और बात, इस हॉस्पिटल का लाइसेंस 6ठे महीने में ख़त्म हो चुका है। ये कोई भी वो नहीं अटेंड कर सकते, मतलब कोई डिप्रेशन वाला मरीज़ नहीं चला सकते या किसी को भी एडमिट नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने फिर भी एडमिट कराया, इलाज कराया उनका प्रॉपर। ये पहले आपको पता नहीं था? नहीं सर, आज चेक करा हमने, जब हो गया हमने चंडीगढ़ से रिपोर्ट वगैरह मंगाई तो पता चला इनका लाइसेंस कैंसिल हो चुका है और रिन्यू नहीं हुआ अब तक। टेस्ट इतने महंगे कर रखे, किस लिए कर रखे, किस लिए इतने पैसे? 1 साल पहले इनके साथ भी यही हाल हुआ है। 15 दिन का इकट्ठा ही डोज दे दिया जी, इंजेक्शन एक लगा दिया भर के, पूरा 15 दिन का हफ्ता नहीं चला इसका आदमी भी। देख लो भाई, एक हफ्ता नहीं हुआ इनके यहाँ से दवाई लेके जाते हुए हॉस्पिटल में। अच्छे भले बंदे आते हैं, मार के भेज देते हैं। बंदा ध्यान रखने के लिए अपना धंधा बना रखा है इन्होंने और कुछ नहीं बनाया। ये तो और ईद तो साफ ये हॉस्पिटल नहीं है, ये मौत की दुकान है, यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा। ये तो दिखने लग रहा है, साफ है, साफ दिख है। 1 साल पहले इसका आदमी गया, आज इनका चला गया। एक घर में से इतने आदमी जाते रहेंगे तो ये हॉस्पिटल है? फिर शमशान घाट बना दिया बिल्कुल इसको। तो बिल्कुल सही बात है। आग लगती रहे, क्या स्टाफ कहाँ गया था? आग लगी तो इनके स्टाफ के बुझाने में इनके स्टाफ के हाथ नहीं चले। नहीं, इनके स्टाफ के हाथ नहीं चले, इनके स्टाफ का कोई बंदा स्टाफ के हाथ नहीं चले। बंदा चल गया, मरीज चल गया, हाथ नहीं चले ये इनके बुझाने में। इसने बुझाई आग, तो उन्होंने आज बुझाई कौन? जी देखो छोटी सी गुड़िया है जी, आग बुझाने वाला था ही नहीं। छोटी सी गुड़िया है, इसका कौन ये छोटी सी दत्ता गुड़िया है बनेगा इसकी, जी? क्या करेंगे बताओ ये बच्चे? अब छोटी सी गुड़िया है, बताओ कहाँ से इलाज खर्चा आएगा कराने बच्चों के आते लिए? हैं, डॉक्टर है, डॉक्टर कहते हैं भगवान का रूप होते हैं, ये भगवान का रूप एक बार बैठ जाओ आप, बैठ जाओ। एक मिनट बैठ। जो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जी, डॉक्टरों के खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो पैसे की दुकान बना रखी है इन्होंने, सभी डॉक्टर मिलजुल के एक जैसे हो जाते हैं, आम पब्लिक परेशान होती है, जिससे आम पब्लिक की सुविधा को कोई नज़रअंदाज नहीं करता। सारे डॉक्टर ऐसे ही होते हैं जी, सिर्फ पैसे कमाने का जरिया बना रखा है जी इन्होंने। हमारा तो बंदा गया, हमारा तो भाई गया था। अच्छा वाला बंदा आया था, दवाई लेने आए हैं और उसको बांध करके मार दिया। के चक्कर में कि पैसे बढ़ेंगे, पैसे कोई देता नहीं, सारे पैसे की करामात की वजह से एडमिट करे जाते हैं लोगों को, और कोई चक्कर नहीं है।
और अनसिकंदर स्टाफ रखते हैं जिनको पैसे लेना तो वैसे मान लो, 10,000 पैसे में वैसे दे के पैसे दे नौकरी देगा, रख लेते हैं, इन चलो बिजनेस ध्यान बना रखते कर हैं डॉक्टर ने स्टाफ। तो यहाँ पर सिर्फ पैसे पैसा पैसा ही हो गया डॉक्टर के लिए, इंसान की जिंदगी की कोई वैल्यू ही नहीं है। बंद करो हॉस्पिटल को। ऐसे हॉस्पिटल होने ही नहीं चाहिए। तो अभी क्या मांग कर रहे हो आप, क्या उदाहरण दिया हुआ? कोई मांग नहीं चाहिए, ऐसे डॉक्टर के बस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, किसी और के साथ ऐसे हादसा ना हो, डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ हादसा हो गया, किसी और के साथ भी ना हो। बच्चों का लालन पालन कौन करेगा, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ये प्रार्थना करना चाहते हैं सरकार से, इसकी गुहार लगाते हैं, इसका पालन पोषण कौन करेगा, जिम्मेवार कौन होगा इसका? वो कोई भी एक और भाई है, वो भी इतना छोटा है कि अभी पढ़ाई उसकी चल रही है, वो कमाएगा, अपना घर चलाएगा, खुद को देखेगा, कहाँ से पड़ता पड़ेगा सिस्टम? ना नौकरी है घर में, ना अपना घर है। पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे कमाने वाला बंदा मर गया डॉक्टर की वजह से। नहीं 1.5 साल पहले हमारे साथ हो गया, आज उसके हमारे लिए भी भाभी कोई के एक्शन भाई नहीं के साथ हुआ। ये बात आज ही होगी। हमारे साथ हुआ, कल को फिर किसी और के साथ होगा, यही न्यूज छपेंगी, बात कमों के पीछे हो जाएगी, फिर दोबारा कोई बंदा आगे आ जाएगा। डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई कभी नहीं होगी क्या? क्यों चलाते? आज ये हॉस्पिटल खुला है, कल कोई और खुल जाएगा, पैसे कमाने का जरिया बना रखा है। लाइसेंस नहीं है इनके पास। 18 तारीख को लाइसेंस, 18 जून को हाँ 18 जून को इनका लाइसेंस रद्द हो चुका है। भी लोगों को एडमिट करी जा रहा है जिस चीज का लाइसेंस नहीं है उसके पास। कार्रवाई अब पुलिस को पहले रिपोर्ट देखेगी, उनको हमने ऑनलाइन दिखा दिया। इनके आप बस की देखो, नहीं इनके थी, पास जवाब लाइसेंस दे नहीं देते, है, कहीं और तो ले जाते। उसको गिरफ्तार कर सकता है कि नहीं कर सकता उस बेस पे। नहीं इनके बस की नहीं थी बात, तो इनको जवाब दे देते, कहीं और किसी और हॉस्पिटल में ले जाते, फिर एडमिट करने की क्या जरूरत थी जब इनके बस की नहीं थी। स्टाफ नहीं है यहाँ पे, आदमी रात को जल रहे हैं और स्टाफ नहीं है यहाँ पे जलाने के लिए, वो देखने के लिए भी बांध के छोड़ रखा है, हाथ पैर दोनों बंधे पड़े हैं मरीज के। बांध के अपना दवाई दे के चले गए, पीछे से आग लगी, पेशेंट भी भाग सकता है, खुला हो दरवाजा तो दरवाजा ही बंद था, पेशेंट जाएगा कैसे? उस टाइम की अब बात हमें या तो इंसाफ दो या फिर मेरे पापा मेरे को वापस दो। इंसाफ चाहिए मुझे मेरे पापा के लिए, बहुत गलत करा है हॉस्पिटल ने मेरे डॉक्टर को पापा सजा के मिलेगी साथ। तभी उसको शांति पहुंचेगी, नहीं तो शांति नहीं पहुंचेगी। डॉक्टर को सजा मिलनी चाहिए तभी उसको शांति पहुंचेगी, उसकी आत्मा को। उसके साथ नाजायज हुआ है, गलत काम हुआ है, डॉक्टर को सजा होनी चाहिए, सिर्फ सजा ही होनी चाहिए, तभी उसकी आत्मा को शांति पहुंचेगी। अगर वो फेयर होता तो अब तक हॉस्पिटल में चेक करने ना आता, अब तक कहाँ है डॉक्टर? इतनी हिम्मत रखते तो बात करें ना कि उससे कुछ गलत नहीं हुआ। डॉक्टर आ क्यों नहीं रहा? दुनिया छोड़ गया क्या वो भी हमारे भाई के साथ?